हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल इंग्लिश क्लास। माई सेल्फ शरद कुमार राम। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस स्टडी करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस स्टडी करेंगे। पैसिव वॉइस के लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। सेकंड, पैसिव वॉइस में हम वर्ब के केवल थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से जाते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में आते हैं, इट मींस जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। आफ्टर दैट, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट मिलता है मेन वर्ब के साथ व्हाट और whom क्वेश्चन करके। पैसिव वॉइस में हमको ऑब्जेक्ट मिलता है प्रीपोजिशन बाय के बाद, और अगर वो नहीं होता है तो हमें उसको मानना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट, जब हम वॉइस बदलते हैं तो नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस बनता है, ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस बनता है। हमारे पास दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश में होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होते हैं, इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होते हैं, इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इट मींस डिफरेंस है हमारा केवल बीन का। हैज हैव बी3 एक्टिव वॉइस में भी है, हैज हैव बी3 पैसिव वॉइस में भी है। पैसिव वॉइस में हमारे पास बीन एक्स्ट्रा है। इट मींस अगर हमें कोई सेंटेंस हैज हैव बी3 में दिया गया है और अगर हमें उसका वॉइस चेंज करना है तो हमको हैज हैव बीन बी3 में उसको ले जाना पड़ेगा, और अगर हमें कोई सेंटेंस हैज हैव बीन बी3 में दिया है और हम उसका वॉइस चेंज कर रहे हैं तो हमको उसको हैज हैव बी3 में लाना पड़ेगा। हम पैसिव वॉइस जब स्टडी कर रहे हैं तो हम ये 5 स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। ये 5 स्ट्रक्चर्स में हमारे पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों वर्क करते हैं। रूल 1 अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 2 नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 4 WH व्हाई व्हाट वेयर व्हेन से स्टार्ट होता है, WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 5 एक्टिव वॉइस में हु से शुरू होता है, नो सब्जेक्ट, हु हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस हमारा जब एक्टिव वॉइस हु से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बाय हुम से शुरू होता है, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एंड बी थ्रू। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 1 to 3 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो जो हमने ब्रैकेट में लिए हैं ये हर टेंस में वर्क नहीं करेंगे। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में या किस टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब वर्क करता है, किस में 2 और किस में 3। हाँ, लेकिन वन हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा बिल्कुल वर्क करेगा। अब जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, हैज हैव बी3 से हम हैज हैव बीन बी3 में जाएंगे। इफ सपोज हमारा सेंटेंस दिया है ही हैज ईटन मैंगोज, हैज ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव, हैज हैव बीन बी3 में हमको जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। मैंगोज हैव बीन ईटन बाय हिम, ही हैज नॉट ईटन मैंगोज, पैसिव वॉइस, mangoes have not been eaten by him. Has he eaten mangoes? Change to passive voice. Have mangoes been eaten by him? Why has he eaten? Why has he eaten mangoes? Change to passive voice. Why have mangoes been eaten by him? Who has eaten mangoes? Change to passive voice. By whom have mangoes been eaten? हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में वॉइस चेंज करते हैं, तब हम जाते हैं। तो हमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हमारे सेंटेंस का टेंस क्या है और उसका वॉइस क्या है, जो हमको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म से पता चलता है। अगर हैजल के साथ बी3 प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, हैजल के साथ बीन और बी3 पैसिव वॉइस। इफ सपोज हमें सेंटेंस दिया हुआ है he has called me, change into passive voice, me बनेगा I have been
called by him. She has not taken the book. Has taken एक्टिव में है, पैसिव. The book has not been taken by her. Have they stolen the pen? Have stolen. The pen ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा. पेन सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा. Has the pen been stolen by them? Why have boys flown the kite? Have flown. The kite object है, वो सब्जेक्ट बनेगा. Why has the kite been flown by boys? Who has knocked the door? Has knocked. By whom has the door been knocked? अब अगर हम पैसिव से एक्टिव में जाएं, तो हमें अगर हैज हैव बीन B3 में कोई सेंटेंस दिया है तो हमको हैज हैव B3 में जाना पड़ेगा. एंड व्हेनेवर वी चेंज द वॉइस, तो वॉइस चेंज होता है, तब टेंस चेंज नहीं होता, सेंटेंस चेंज नहीं होता है. अफर्मेटिव अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव, WH रहेगा, सेंटेंस चेंज नहीं होगा. सपोज हमको सेंटेंस दिया गया है, द बुक हैज बीन रेड. द बुक हैज बीन रेड. हैज बीन रेड. ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में है, अफर्मेटिव है. हमें एक्टिव में आना पड़ेगा, हैज हैव B3 में जाना पड़ेगा. इसमें हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है. पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमको एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है. हमने माना द बुक हैज बीन रेड बाय द बॉय. तो बॉय अब हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा. द बॉय हैज रेड द बुक. फ्रूट्स हैव नॉट बीन प्लग्ड फ्रॉम द ऑर्चर्ड. हैव नॉट बीन प्लग्ड. हैव बीन प्लग्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में है, नॉट बोल रहा है नेगेटिव, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में आना पड़ेगा. और नेगेटिव में रहेंगे हमको हैज हैव B3 यूज करना पड़ेगा. तो अगर हमारा सेंटेंस है फ्रूट्स हैव नॉट बीन प्लग्ड फ्रॉम द ऑर्चर्ड, बाय प्लस वो नहीं दिया है, हमको एज्यूम करना पड़ेगा बाय देम. तो देम बनेगा दे हैव नॉट plucked fruits from the orchard. Has the thief been arrested by the police? Has been arrested. और has helping से शुरू इंट्रोगेटिव, हमको has B3 में जाना पड़ेगा. Has the police arrested the thief? Why has the film been seen by them? Has been seen. और WH में ही रहेंगे. Why have they seen the film? By whom has the ball been kicked? Has been kicked. Has a B3 में आएंगे. Who has kicked the ball? तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस रहा. ध्यान रखिएगा हमारे पास दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज है, इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन है, इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस. इन अ नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस. So I hope you might have enjoyed the video. Thank you very much for watching.